हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर सीरीज़। और आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के टॉप 10 क्वेश्चंस। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो आपको बताना है किस स्टेट में है। ऑप्शंस आर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सो आप ये जान ले, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एबॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स बोलते हैं और यहाँ पर एलिफेंट्स पाए जाते हैं। ये एग्जैक्टली है झारखंड में, तो इसका आंसर होगा झारखंड। इसके अलावा आप ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप जान ले। जैसे आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर है और वेस्ट बंगाल में आपको वेस्ट बंगाल के बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। नॉर्थ चौबीस परगना में आप रह रहे हैं, विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो ये सब के बारे में आपको जान के रखना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Your question on the screen is, which of the following describe the study of group of population? Options are synecology, ऑटिकोलॉजी, बायोम्स एंड कम्युनिटी। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एग्जैक्टली द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस इन एन एनवायरमेंट इज सिनेकोलॉजी। और अगर किसी इंडिविजुअल का यही स्टडी किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑटिकोलॉजी। बायोम्स इज़ ए ब्रॉडर टर्म, ये भी हैबिटेट से रिलेटेड है। बायोम्स एक ब्रॉडर टर्म है और कम्युनिटी एक पूरे क्लास ऑफ प्लांट्स का एक कम्युनिटी होता है, तो ये कम्युनिटी टर्म आपके लिए है। तो ये आपको याद रखना है। द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सिनेकोलॉजी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, what is the climate pattern in the areas of limited size of immediate surroundings of plants and animals? So आपको बताना है उस climate pattern का नाम। Exactly the climate pattern of limited size of immediate surroundings of plants and animals is known as microclimate, क्योंकि ये लिमिटेड साइज़ का क्लाइमेट होता है और ये रिलेटेड है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। इसी तरीके से अगर ये चीज़ लिमिटेड नहीं हो और ब्रॉडर साइज़ का हो तो उसे मैक्रो क्लाइमेट कहते हैं, एज द टर्म सेज। से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन लाइज अराउंड 40 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड? ऑप्शंस आर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, आर्कटिक एंड टेम्परेट। सो पहले आप ये जान लें कि पूरे वर्ल्ड को अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 0 से 10 डिग्री और माने नॉर्थ और साउथ के बीच वाले पार्ट को हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं, उसके ऊपर जाते हैं सब ट्रॉपिकल आता है। इसी तरीके से 40 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड के क्लाइमेट को हम लोग टेम्परेट क्लाइमेट बोलते हैं। ओके, सो पेरियरीज इसी एरिया में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली ये आर्कटिक जो पार्ट है ये 60 एंड अबव 90 तक जाने के बाद आता है हमारा आर्कटिक क्लाइमेट जोन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेटिवली डेंसर लेयर ऑफ बैंड विच इज़ फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। ऑप्शंस आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सो आपको याद रखना है कि ये थर्मोस्फेयर में पूछ रहा है एक डेंस लेयर ऑफ बैंड। सो आपको याद रखना है थर्मोस्फेयर जो है वो बहुत ही ऊपर है, सबसे ऊपर में है, 1000 किलोमीटर अप्रॉक्स उसका हाइट है और उसके अंदर एक स्फीयर है जिसे आयोनोस्फेयर कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आयोनोस्फेयर। अर्थ से 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर जो है ट्रोपोस्फेयर का एरिया है। इसमें बाकी सारे एटमॉस्फेयर का जो भी गैसेस है इसमें पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता होगा कि एरोप्लेन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करता है और एक्सोस्फेयर जो है वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड बाई प्लांट टू ग्रो?
Options are wavelength of light, intensity of light, duration of light and color of light. So आपको पता होगा कि लाइट एक रिक्वायरमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस और वो सारी प्लांट जो है इसी वजह से सारा अपना काम करती हैं. सो लाइट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होता है ये आपको देखना है. आंसर होगा कलर ऑफ लाइट. बट मैं आपको बता दूँ क्यों. सो आप देखें कि वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो प्लांट मूवमेंट में, इंडक्शन में काम आते हैं. ड्यूरेशन ऑफ लाइट से क्या होता है, फ्लावरिंग होता है, ठीक है, फ्रूटिंग होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट की वजह से. बट कलर ऑफ लाइट का उतना खास रोल नहीं है. जबकि आप इस क्वेश्चन में देखिए कलर ऑफ लाइट का रोल नहीं है. जबकि आप जानते होंगे कि रेड और ब्लू लाइट में जो है फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है. ओके, प्रेफरेबल है. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 7. What is pedology? So options are study of effect of light on the plant growth, study of leaves, study of climate and study of soils. So इस क्वेश्चन में पेडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट का क्लाइमेटोलॉजी होता है. और इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ. सो इसका आंसर होगा एडोफोलॉजी, which deals with the effect of soil on the other living organism. यानी एडोफोलॉजी में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो ये एडोफोलॉजी भी एक आपको याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेम द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स. ऑप्शंस आर चेजर्ड, ह्यूमस, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर. सो टर्म बताना है आपको जो यूज किया जाता है वाटर प्रेजेंट इन दी सॉइल के लिए. सो इसका आंसर होगा चेजर्ड. ये आपको याद रखना है. ये एग्जैक्टली क्या है कि जो वाटर रिटेंटिविटी होता है सॉइल के अंदर उसको एक टर्म दिया गया है जिसे चेजर्ड बोलते हैं. ह्यूमस क्या होता है, ये सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक पार्ट्स हैं, उसे ह्यूमस बोलते हैं. ग्रेविटेशनल वाटर नथिंग बट, और कैपिलरी वाटर मतलब होता है कि कैपिलरिटी से रिलेटेड है. ये एक टर्म है, ये आपको याद रखना है. चलाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. Question number 9. Vegetation of tropical deciduous forest falls under which of the following categories? Options are mesotherm, megatherm, microtherm, hecistotherm. So according to the temperature, वर्ल्ड को डिफरेंट टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है. उसी में ये सारे जोन्स आते हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं. ये सारे जोन्स उसी के पार्ट हैं. यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है इसमें आप देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा माइक्रोथर्म. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइक्रोथर्म जो कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में वहाँ पर पाए जाते हैं. इस एरिया का क्लाइमेट ऐसा है कि इसमें एक टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और एक टाइम में लो टेम्परेचर भी पाया जाता है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. मेगाथर्म जो कि ट्रॉपिक्स के आसपास का एरिया है, हमेशा वहाँ पर एक जैसा क्लाइमेट रहता है. ये आपको याद रखना है. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. मेजरिंग BOD is primarily used for. Options are estimating the types of microbes, determining the level of dissolved oxygen, estimating the quantity of organic matter in the sewage water, and none of the above. So exactly BOD, that is biological oxygen demand, is the determining the level of dissolved oxygen. तो ये आपको याद रखना है. ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं AVS के, ये आपको याद रखने हैं. सो यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है. चलाते हैं हमारे प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स के आंसर्स के ऊपर. इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन September 8 across the world to highlight the importance of literacy to individuals, communities and societies. Next, India's telecom service provider Vodafone Idea Limited has announced that it has rebranded itself as VI. Vice President of India Venkaiah Naidu has released the State of Young Child India report. Facebook owned WhatsApp has partnered with Cyber Peace Foundation to create awareness on cyber safety among the students. And last, Social Justice and Empowerment Ministry has launched a toll-free mental health rehabilitation helpline which is called
किरण। चलाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। प्रीवियस वीक करंट अफेयर्स का आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड a book named Gastric Cancer, edited by Dr. Ashok K. Ved. So options are Jitendra Singh, Nitin Gadkari, Prahlad Singh Patil, Mukhtar Abbas Naqvi. Next question. Australian all-rounder has announced his retirement from all forms of professional cricket. Options are Glenn Maxwell, शॉन मास, पैट कमिंस, कैमरन वाइट। इनमें से किसने रिटायरमेंट दिया? क्वेश्चन नंबर 3, विच टीम हैज़ लिफ्टेड यूएफा चैंपियंस लीग 2019-20 टाइटल? रियल मैड्रिड, पीएसजी, जुवेंटस एंड बायर्न म्यूनिच। सोफिया पोपोव हैज़ won the 2020 Women's British Golf Open. She is from which country? Options are Portugal, Germany, Russia, Australia. The last question is, which of the following recently launched fifth Earth observation satellite Gotham 9? इनमें से किसने लॉन्च किया? USA, रशिया, चाइना, UAE. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से आप बने रहें, हम इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन आगे आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।